हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री बताने वाला हूं, जो कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुके हैं इम्पोर्टेंट। और ये आज का जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है 2026 के लिए, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो जो है आप लास्ट तक बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। और यहीं से जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन आने वाला है। और ये आज का तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन क्या है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी का जो कार्य है उसके बारे में बताना है कि गैरीबाल्डी कैसे काम किए थे। तो गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है इसमें। तो इसका उत्तर क्या है, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक। नाविक का मतलब नाव खेपने वाला, जो नाव चलाता है ना, उसको बोलते हैं नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक। इसका पेशा था नाव चलाना। किसका? गैरीबाल्डी का। आगे क्या लिखा गया है, इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया। लाल कुर्ती, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। लाल कुर्ती है ना, लाल कुर्ती सेना है ना, सशक्त सेना तक एक युवकों की सेना बनाई। किसने? गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी क्या किया? इटली के एकीकरण के लिए, इटली को एक करने के लिए, इटली के एकीकरण के लिए क्या किया इन्होंने? युवकों की, है ना, युवाओं की क्या किया? एक सशक्त सेना, एक सेना का टुकड़ी बनाया। लाल कुर्ती, उसका नाम क्या था? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती सेना का नाम था। और ये सेना किसने बनाया था? गैरीबाल्डी ने। और ये लाल कुर्ती में कौन था? युवक था, युवा था ना, युवाओं के एक सेना बनाया, लाल कुर्ती नाम है। और इन आगे क्या लिखा गया, इन सैनिकों की सहायता से उसने सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर लिया ना। कौन? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या किया? यही लाल कुर्ती सेना को लेकर के सैनिकों की सहायता से, यही बोला ना, इसी सैनिकों की सहायता से उसने सिसिली पर, है ना, सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वहां कैसा क्या स्थापना किया? गणतंत्र। ये सेना को लेकर के, लाल कुर्ती सेना को लेकर के गैरीबाल्डी क्या किया? गणतंत्र की स्थापना की। कहां पर? सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार किया। फिर क्या किया? वहां पर गणतंत्र की स्थापना किया। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, है ना। तो गणतंत्र का मतलब जनता का शासन। वहां जनता का शासन लागू किया, स्थापना किया। कौन? गैरीबाल्डी। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया। बाद में ये अपना जितना सारा संपत्ति था गैरीबाल्डी के पास, ये क्या किया? सारा संपत्ति को क्या किया? राष्ट्र को दान कर, सरकार को दान कर दिया, राष्ट्र को दान कर दिया, देश को दे दिया। और एक साधारण किसान की तरह जीवन गुजारने लगे, है ना। तो गैरीबाल्डी जो इसका कार्य था, क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। और गैरीबाल्डी जो है एक युवाओं का जो एक संगठन यानी सेना बनाया, और सशक्त सेना। और इस सेना का नाम क्या है? टुकड़ी का नाम लाल कुर्ती। इन्हीं लाल कुर्ती सेना को लेकर के कौन? गैरीबाल्डी ने इसी के सहायता से सिसिली तथा नेपल्स पर क्या किया? आक्रमण किया, है ना। और अधिकार भी कर लिया। और वहां पर क्या किया? गणतंत्र की स्थापना किया, जनता का शासन बना दिया वहां पर, है ना। कोई वहां पर शासन नहीं किया, जनता का शासन बना दिया। कौन? गैरीबाल्डी। और फिर बाद में खुद जीत करके, फिर बाद में अपना खुद जो है सारी संपत्ति क्या किया? राष्ट्र को सौंप दिया, राष्ट्र को दे दिया, सरकार को दे दिया। और ये खुद से कौन सा जिंदगी? एक साधारण किसानों की तरह जीवन गुजारने लगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी का जब एकीकरण करना चाह रहा था बिस्मार्क, तो कौन सी नीति अपनाई थी, इसके बारे में चर्चा करना है। तो इसका उत्तर क्या है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो क्या कहा गया? प्रसा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। प्रसा का राजा कौन था? विलियम प्रथम था, जो क्या किया? एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ कौन? बिस्मार्क को क्या किया? अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री किसको बना दिया? बिस्मार्क को। बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन? विलियम प्रथम। कहाँ का राजा था विलियम प्रथम? प्रसा का राजा था। प्रसा का राजा कौन था? विलियम प्रथम था, जो कि प्रसिद्ध यानी मशहूर राष्ट्रवादी का मतलब जो देश से प्रेम करे, देश से प्यार करे ना, देश के लड़े। राष्ट्रवादी और कूटनीति का मतलब क्या होता है? कूटनीति का मतलब होता है ऐसा नीति जो किसी को पता नहीं चले ना, ऐसा चाल चलना, एक
चाल चलना, उसको बोलता है कूटनीतिज्ञ। किसी के साथ दोस्ती करना है और पीठ पीछे क्या करना, वार करना है, उसको बोलते हैं कूटनीतिज्ञ। तो क्या प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क। बिस्मार्क कैसा था, राष्ट्रवादी था, मशहूर राष्ट्रवादी था, और क्या था, कूटनीतिज्ञ था। ये किसी के साथ घुल मिलने में काफी है ना, काफी चतुर था। कौन, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क को क्या किया, अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री बना दिया। कौन नियुक्त किया प्रधानमंत्री, विलियम प्रथम। और आगे देखो, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी को एक करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति का मतलब क्या होता है, रक्त का मतलब खून खराबा, लौह का मतलब तलवार है ना। यानी अब तलवार उठाना पड़े तो उठाना पड़े, लेकिन तलवार उठाएंगे, लेकिन जर्मनी का एकीकरण करके रहेंगे। भाषण से कुछ नहीं होने वाला है, बात विचार प्यार से कुछ नहीं होने वाला है। कौन, किसका कहना है, बिस्मार्क का। बिस्मार्क का कहना है अब हम रक्त और लौह की नीति अपनाएंगे, ठीक ना। तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसके बाद सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रशा की स्थिति को सुधारा। सबसे पहला काम क्या किया बिस्मार्क ने, आर्थिक सुधारों के द्वारा क्या किया, प्रशा की स्थिति को सुधारा। प्रशा को मजबूत किया, पैसा से है ना, पैसों से। तो आप प्रशा की स्थिति को सुधारा और सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। वो अपना सैनिक बनाया और सैनिक शक्तियों को मजबूत किया, है ना। सैनिक शक्तियों को भी क्या किया, मजबूत किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन, बिस्मार्क ने कौन सी नीति, रक्त और लौह की नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। किसके लिए, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट था मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए जबकि